हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहसन मलिक साहब, रियल एस्टेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि आपको एतराज क्या है जो टैक्सेशन हुकूमत ने की है या प्रपोज किया है इनफैक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इशू जो अगर आप कहें ना, सबसे पहला इशू ये है, हर दफा जब भी बजट बनाया जाता है कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं किया जाता कि उनकी कंसल्टेशन के साथ आप कोई चीज अनाउंस करें जिससे कि लोगों में एक पैनिक भी ना आए और आपको परेशानी भी ना हो। आप एक चीज अनाउंस करते हैं और उसके बाद आपको वो टर्न डाउन करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की अलग सुबकी होती है और लोगों में चीज जो सेंटिमेंट है वो आपसे क्या पूछते? नहीं, मतलब आप बजट बना रहे हैं, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक प्री बजट कॉन्फ्रेंस की जिसमें पूरे तमाम पाकिस्तान के जितने भी मकतब फिक्र लोग हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी, आप लोगों को नहीं बुलाएगा। उसमें रियल एस्टेट सेक्टर माइनस था। अच्छा। मतलब आप इतना बड़ा हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, कोई 50 लाख प्लस के लोग इससे रोजगार वाबस्ता है लोगों का। और आप नेशनल इकोनॉमी में यानी आप कहते हैं जी आप लोग वो करते हैं, मतलब टैक्स कितना टैक्सेस देती है आपकी रियल एस्टेट जो है? 50 लाख लोग अगर इससे मुंसलिक हैं तो मैं अगर आप इसको काउंट करें तो मिनिमम अगर रेशो लूं, क्योंकि प्रोविंसेस के अलग चले जाते हैं और फेडरल के अलग है, तो लेकिन 2 बिलियन से कम तो कोई फिगर नहीं है। अच्छा। कि इससे प्लस रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है फ्रॉम रियल एस्टेट। $2 बिलियन? नहीं, पाक रुपीस की बात हो रही है। तो ये क्या है, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी, उसमें सिर्फ 2 अरब रुपए क्या चीज है? वो तो एक छालिया भी नहीं बनता उससे। नहीं, मैंने आपसे, आप समझे नहीं, मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस हैं। अच्छा। प्रोविंशियल के अलग है। मैंने सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का बताया। अच्छा। प्रोविंसेस, 4-5 प्रोविंसेस जो अपने हैं वो अपनी कलेक्शन करते हैं। ठीक है, उसका फिगर नहीं। चले, आप लोगों को नुकसान कैसे होगा अगर ये? हमें बेसिकली हमारा इशू ये है कि आप वो टैक्सेस इंपोज करने जा रहे हैं जिससे ये सेक्टर बिल्कुल अंडर स्ट्रेस हो जाएगा। जब आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, ठीक है, उनको एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि रियल एस्टेट मींस लैंड होगी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी, हवा में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी। नहीं, यहाँ पे तो फाइलें फिर बिकती हैं ना, आपको तो मालूम है ना। जो फाइलें बिकती हैं वो भी गवर्नमेंट की नालायकी से बिकती हैं ना। वो जगह एनओसी इशू होते नहीं है, सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म खराब है, उसकी भी एक बहुत नहीं, लेकिन ये जो सोसाइटियां बनाने वाले हैं वो क्यों सोसाइटियां अनाउंस करके लोगों से पैसे ले लेते हैं? सर वो इस मुल्क के अंदर लोगों को नुकसान हुआ है ना इन सोसाइटियों से। बिल्कुल हुआ है सर, मैं एग्री करता हूं। लोगों बेचारों ने 40-40 साल नौकरियां की, उन्होंने पेंशन ली, आके कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पे पता चला जी उनको कि जी इस पे एक तो 6 बंदों के वहां पे कब्जे हैं, बिल्कुल 6 बंदों को वो फाइल बिकी हुई है, वो बेचारे कहां पे जाके वो करेंगे, मतलब रिकवर करेंगे? अब मैं एग्री करता हूं। सीडीए सेक्टर E12 इस्लामाबाद, दूर को छोड़ दिया आप सोसाइटीज को, 30 से 35 साल पुरानी अलॉटमेंट है, आज तक गवर्नमेंट कब्जा नहीं छुड़वा सकी। ये भी प्राइवेट डेवलपर का कसूर है, ये काम तो गवर्नमेंट का था ना। G12 इसी तरह G12 ले लें आप, जितनी भी हैं। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई अदारा नहीं एग्जिस्ट। तो आप चाहते हैं कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? एक अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा। जो इसके मैकेनिज्म को डिफाइन करे, जो सेलर, परचेजर, रियल्टर के इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करे। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि अगर सोसाइटीज, आप पे वैसे कितना परसेंट टैक्स लगा रहे हैं? हमें तो नॉर्मल टैक्स जो नहीं जो अभी प्रपोज किया वो कितना है? हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि डीम रेंटल इनकम, मतलब आप वो प्लॉट से आपको इनकम कोई नहीं आ रही, आपने उसके ऊपर भी रेंट पे करना है। उसमें जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि यानी जब तक आपने सेल आउट नहीं किया आपने रेंट किसको देंगे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। कितने परसेंट है वो? उन्होंने जो परसेंटेज निकाली है वो ये कि FBR वैल्यू 2.5 करोड़ की एग्जेम्पशन के बाद जो भी FBR वैल्यू है उसका 1%। अच्छा। लाइक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपके F7 में यहां पे अगर एक घर 12.5 करोड़ रुपए का है, तो 2.5 करोड़ रुपए की आपकी एग्जेम्पशन है। 10 करोड़ के ऊपर आपने 1% 10 लाख रुपया सालाना पे करना है आपने एज ए रेंट। ठीक है, बात यह है आपको उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है जो आपने उसका रेंट पे करना है। और इससे अच्छा, जो रेंट लेते हैं
मालिक जो लेते हैं उसके ऊपर सेपरेट कोई टैक्स है? अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी है और उस पे अगर आप रेंट ले रहे हैं और गवर्नमेंट को उसके टैक्स डिडक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसका जो तो प्रॉपर्टी टैक्स है ना जो एनुअल, नहीं रेंट के ऊपर अलग है ना, ठीक है, रेंट के ऊपर अलग ठीक है, उसके अलावा ये तीसरी वो है, ये अलग है, लेकिन उसका डिफरेंस पे करना होगा। अच्छा, लाइक अगर आपका घर 2 लाख किराए पे है और 24 लाख रुपए आपको इनकम जनरेट हो रही है और आप 15% के स्लैब में फॉल करते हैं, तो जितना टैक्स यहां से चला गया डिफरेंस आपने अलग पे करना होगा। लेकिन इसमें हैदर भाई जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम कशकोल लेके चाइना के पास, यूई के पास, IMF के पास भाग रहे हैं कि हमें डॉलर मिल जाएं। हमारे अपने पाकिस्तानी भाई जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन मंथली भिजवाते हैं पाकिस्तान में, और जिसका 60% यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड है कि वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में जाता है, क्योंकि बाहर बैठा हुआ यहां पे बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, और हम उस एवेन्यू को बंद करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि फाइलर नहीं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंद होगा सर? क्योंकि वो उसने तो पैसे लगाने हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं है यहाँ पे, तो इंडस्ट्री क्यों लगाए? उसका उसमें से कितने % गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है? रियासत कैसे चलेगी अगर टैक्सेस हम नहीं देंगे? सर एक टैक्सेस गुड टैक्सेस है जी, एक है बैड टैक्सेस। गवर्नमेंट वैसे देने वाले के लिए सारे टैक्सेस ही बैड होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पे करते हैं। कोई भी शख्स जो है ना वो नॉर्मली टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता है हमारे ब्यूरोक्रेसी की। बस वो हम अपना टैक्स नेट ब्रॉड, वो हमारे सनतकारों को एक्यूज करते हैं, कमर्शियल लोगों को एक्यूज करते हैं कि जी ये टैक्स नहीं देते। कमर्शियल लोग, बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं ये नालायकी है FBR की। सर नहीं, आई डोंट नो कि लोग, पीपल आर कंफ्यूज्ड। हम 23 बिलियन लोग हैं और 28 लाख सिर्फ फाइलर है। हमारा आज तक टैक्स नेट बेस क्यों नहीं बढ़ रही? किसकी नालायकी है? वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाना है? नहीं, आप बेसिकली लोगों को फैसिलिटेट ही नहीं करते। आपका जो फियर है FBR का, वो पुलिस में थाने में जाने से ज्यादा लोग FBR में जाने से घबराते हैं। लोग क्यों नहीं? इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है पाकिस्तान में। आप कोई चीज ले लें उसके ऊपर आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे आप मैकडोनल्ड चले जाएं, आप होटल में चले जाएं, पहले आप टैक्स पे करते हैं फिर वो फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। बिजली का बिल ले लें, कोई भी चीज ले लें, आपको टैक्स नेट बढ़ाना है। आपके प्रोग्राम से मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहता हूं कि तो खुदा उसी की तो ये कोशिश है कि आप लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। सर हम तो ब्रॉडन कर रहे हैं। नहीं सर, आपने शायद ये डबल ये ट्रिपल टैक्सेशन हो गई है आप लोगों के। हमारी ट्रिपल भी होगी। हाँ जी, बजट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं, हमारे क्लाइंट्स फाइलर हैं, टैक्स पेयर्स हैं। हमारा जो इशू है वो ये कि आप जो ऑलरेडी फाइलर है उसी पे छुरी फेरना चाह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप खुदारा ओवरसीज पाकिस्तानी को फाइलर का स्टेटस दें और साथ स्पेशली जो पाकिस्तान में विडोज अवेलेबल हैं उनको फाइलर का स्टेटस दें, क्योंकि एक विडो बेचारी फाइलर या FBR के चक्कर नहीं काट सकती। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक व्हील चलता रहे, आप विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड आप उनको स्टेटस आप चाहते हैं कि हो जाए। ऑब्वियसली अब एक आदमी जो यूके में है, यूई में है, वो उबर करता है या कोई और ऐसी जॉब करता है, वो अपनी सेविंग अदर सोर्सेज से भेजता है, तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो नाइकॉप होल्डर को स्पेशल रिलीफ दे कि जितना रेमिटेंस बाहर से आएगा उतना गवर्नमेंट को फायदा है। ठीक है, अब आप बाहर बंदे बैठे को यहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए तो नहीं कह सकते। उसके पास एक सेफ हेवन यही है। जहां तक रही बात गवर्नमेंट को टैक्सेस नेट बढ़ाना है, उसमें इसको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए। बजट में जो हमारी प्रपोजल्स ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर तक भी गई हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तक भी गई हैं, उनको अगर ये इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरी भी कुछ 4-5 दिन पहले मिफ्ता साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने उनको एश्योरेंस दी। मैंने कहा आपका टारगेट है 10 अरब रुपया इकट्ठा करने का, आप हमारे मुताबिक पॉलिसीज बना दें, हम आपको गारंटी देते हैं, लिखवा के देंगे लोगों से, मेजर स्टेक होल्डर से, कि आपको हम 20 अरब रुपया देंगे। ठीक है, तो क्या कहा उन्होंने?
کہ ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے بات چیت چل رہی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے یہ کیس اس میں بھی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ ٹیک اپ کیا ہوا, فائنانس کی, سلیم مانڈوی والا صاحب کے پاس, اور ادر چینل جتنے بھی پاور کوریڈورز میں ان میں بھی یہ چیز ایکسپلور کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو سٹیپ لینے جا رہے ہیں. چلیں اب مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلی گورنمنٹ کیسے ڈیل کرتی تھی آپ لوگوں سے؟ سر پچھلی گورنمنٹ یعنی لیٹ اس سے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 21-22 کا جو بجٹ تھا, اس میں بھی یہی سیم بلنڈر ہوا تھا. انہوں نے کیا اناؤنس کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹ آپ دیکھ لیجئے گا, انہوں نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ جو آدمی سیکنڈ پراپرٹی پرچیز کرے گا ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ہیبیچول بائر, اور اس پراپرٹی سے جو گین کی انکم ہوگی اور ادر سورسز کی جو انکم ہے ان دونوں کو کلب کر کے نارمل ٹیکس رجیم کے تحت آپ کو ٹیکس چارج کیا جائے گا. تب بھی ہم چیخے, تب بھی ہم نے شور مچایا, اور الٹیمیٹلی ان کو اس پہ بیک آف کرنا پڑا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس نالائکی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کسی بھی انڈسٹری کے, ان سے مشاورت کے بغیر جب چیزیں امپلیمنٹ کریں گے, ایک سرکاری بابو جو ایف بی آر میں بیٹھا ہے یا فائنانس منسٹری میں بیٹھا ہے, اس کو مارکیٹ کی پلس کا اور حالات کا آئیڈیا نہیں ہے, لوگوں کے سینٹیمنٹس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے وہ بھی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اکنامک ویل بھی نہیں رکنا چاہیے. ابھی جیسے یہ ڈیمڈ رینٹل انکم والا ایشو ہے, آپ نان فائلر پہ 5% لے گئے ہیں اور نان فائلر کی کیٹیگری میں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ڈال رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ جو آلریڈی ریونیو آ رہا ہے آپ اس کو بند کروانا چاہ رہے ہیں. مطلب فائنانس منسٹر صاحب اس کو کیوں نہیں اوور لک کر رہے ہیں یا اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہے, یہ میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے. حالانکہ ہم نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ان کے سامنے. ابھی امید ہے کہ 28 کو بجٹ پاس ہونا ہے اور ہوپ فلی ایک آدھی اور تو 5 دن رہ گئے ہیں, 4-5 دن رہ گئے ہیں, لیکن ایسی چیزیں لاسٹ سٹیج پہ مینج ہوتی ہیں. ہمیں لاسٹ ٹائم بھی بجٹ سے پہلے کوئی انشورنس دی ہے انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر سے اس کی اپروول لے کے آپ دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اچھا, پرائم منسٹر سے اپروول لوں گا, پرائم منسٹر سے بات کر کے تو آپ کو بتاؤں گا. تو اسی لیے ہم میڈیا میں کل ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی نیشنل پریس کلب میں, اور ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, اور کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اور اسپیشلی بیوروکریسی کو ہماری بات سمجھ آ جائے کہ ہم ٹیکس دینے سے نہیں ڈر رہے, نہ ٹیکس اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم الحمدللہ پہلے سے ہی فائلر ہیں. ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ گڈ ٹیکسز پہ آ جائیں, بیڈ ٹیکسز کو چھوڑ دیں. اگر آپ بیڈ ٹیکسز پہ جائیں گے تو جو آپ آلریڈی گین ریونیو کر رہے ہیں یہ گین بھی ختم ہو جائے گا آپ کا. مجھے یہ بتائیے کہ فیٹف کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے ابھی ایک اناؤنسمنٹ آئی, وہاں سے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان نے کافی زیادہ پروگرس کر لی ہے, لیکن ابھی تک پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا نہیں گیا. اور اینڈ آئی تھنک کہ یو ہیو بین ایسوسیٹڈ ود دس ایشو. بالکل حیدر بھائی, یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کر لیا. ماشاءاللہ ہماری یہ پریزنٹ گورنمنٹ اور اس سے پریویس گورنمنٹ یہ کریڈٹ دونوں میڈیا پہ بہت لے رہے ہیں کہ یہ ایفرٹ ہماری ہے, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں وی آر دی اسٹیک ہولڈرز. جو ڈی این ایف بی پی تھے, ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشن, ہاں تو پہلے آلریڈی بڑے لوگوں نے کلیم کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ the success have many fathers and the failure is like an orphan. بالکل آپ ٹھیک ہے نا جی. بات تو یہ کامیابی جو ہے اس کے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خالی اتنا کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا. بیسیکلی وی آر دا ون ریئل اسٹیٹ ایجنٹ. پی ٹی آئی والے اپنا جو ہے وہ سارا کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ اپنا لے رہے ہیں, کوئی اور لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں. ہم ملک کی خاطر سیکریفائز کرنے کو تیار ہی نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کیا کر لیتی. صحیح. یہ تو بیسیکلی کریڈٹ گوز ٹو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اچھا, جو ایم او ڈائریکٹریٹ ہے ادھر سے جو کوآرڈینیشن کمیٹی تھی, اور یہاں پہ جو ڈی جی ڈی این ایف بی پی ہیں. تو آپ نے بھی تو کریڈٹ ادھر دے دیا نا, اس کا مطلب پھر آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا نا. سر ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. اس گورنمنٹ نے 2021 میں ایک ایف بی آر ایس آر او ایشو کیا. ٹھیک ہے. 924 نمبر. اچھا. وہ 40 صفوں کا تھا. صحیح ہے. اور وہ نالائکی یہ تھی اگین ایف بی آر کے اینڈ پہ کہ اس نے ایک ایس آر او میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, جیولر, منی چینجر, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ, بلڈر, ڈیولپر سب کو انڈلج کر دیا کہ وہ سب اس کو کریں. اس کے بعد ہم نے جب اس کو ورکیبل بنوایا بیٹھ کے
डीजी डीएनएसबीपी मोहम्मद इकबाल साहब के साथ। नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने एग्री किया कि वाकई ये चीजें आप पर नहीं बनती, जो आपकी चीजें उनको अलग होना चाहिए। और ये एफबीआर के डीजी थे, एफबीआर में एक डायरेक्टरेट बना, ठीक है, उसके डीजी थे, उसके डीजी सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर। तो इसका मतलब है अच्छे लोग भी हैं ना सरकार में। सर अंडरस्टैंड करने की बात, ठीक है, ठीक है। आप जब हमें ऑन बोर्ड करेंगे हम मुल्क की खातिर हर चीज करने को तैयार है, लेकिन जहां पे आप अनरीजनेबल होंगे तो हम इनसे ज्यादा अनरीजनेबल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद एहसन मलिक साहब, रियल एस्टेट एनालिस्ट। आपने अपना मौकफ जो है, यकीनी तौर पे हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने आपका मौकफ सुन लिया होगा और उसके ऊपर काम भी करेंगे, बिकॉज यू सेड कि जी ऑलरेडी यू हैड अ मीटिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर। नाज़रीन, आज